बेटी श्रीनिशा, बिटिया, सुनो बेटी। अरे बेटा, ये आदमी यहाँ आके क्यों चिल्ला रहा सुन रही हो? है? मैं तो उन्हें बाहर वेट करने के लिए बोली थी, वो अंदर क्यों आ रहे हैं? गला फाड़ के उन्हें चिल्लाने दो, मैं उठूंगी ही नहीं। देखती हूँ क्या करते हैं वो। बेटे, सुन रही हो क्या? बेटी श्रीनिशा, श्रीनिशा, बेटी सुन रही हो? श्रीनिशा। आप यहाँ अंदर क्यों आए? क्यों बेटी घबरा रही हो? मैं यूं ही आया। मैंने आपको हॉल में वेट करने के लिए बोला था ना। तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई, इसलिए एक बार फिर से तुम्हारी माँ को फोन करने के लिए तुमसे बोलने के लिए आया हूँ। तो क्या यहाँ आकर आप मुझे बुला सकते थे ना? आपको मुझे छूने की क्या जरूरत थी? अरे रे देखो बेटी, तुम्हें कई बार पुकारा मैंने, लेकिन तुम उठी नहीं। पहले आप यहाँ से बाहर जाइए। इस उम्र में ऐसी हरकतें करना आपको शोभा देती है क्या? अरे नहीं, देखो बेटी, शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है बेटी। मैं तुम्हें बुलाने के लिए यहाँ अंदर आया हूँ। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पहले आप यहाँ से बाहर जाइए। अरे रे नहीं श्रीनिशा, तुमने मुझे गलत समझ लिया है बेटी। कसम से मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया था। मैंने बोला ना बाहर जाने के लिए। क्या हुआ? इस तरह डल क्यों हो तुम? वो मैनेजर बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है माँ। क्या तुम सच बोल रही हो? सर ने ऐसा किया क्या? और क्या गलत है, तभी तो बार बार मुंह उठा के वो हमारे घर आ जाता है। डांट के घर से निकाला, अच्छा है समझकर उन्हें घर के अंदर आने दिया। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं। सर, एक हफ्ते से मैं आपको कॉल लगा रही हूँ, लेकिन आपका फोन डेड है। आपको शरीफ इंसान समझ के घर के अंदर आने दिया, लेकिन आपने ये क्या किया? अगर बुरा ना माने तो क्या मैं अंदर आके तुमसे कुछ बात करूं? ठीक है सर, अंदर आइए। बैठिए सर। ये बताइए उस दिन क्या हुआ था सर? हाँ दामाद जी बोलिए। बाबूजी मेरी बात सुनकर आप बिल्कुल घबराना मत। आपकी बेटी का एक एक्सीडेंट हो गया। हाँ? ओह नो, क्या बोल रही हो? कब हुआ? फिलहाल वो कैसी है? अरे बाबूजी घबराइए नहीं, छोटा एक्सीडेंट है। फिलहाल हम दोनों हॉस्पिटल में ही है। इस एक्सीडेंट की खबर देने के लिए ही मैंने आपको फोन किया। अंदर गीता का इलाज चल रहा है, मैं वहां जाकर उससे बोलता हूँ आपसे बात करने के लिए। ठीक है बाबूजी? हाँ ठीक है ठीक है, मैं भी तैयार होके आता हूँ। हाँ। मेरी बेटी के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही मैं फौरन यहाँ से निकल गया। एक हफ्ते तक मैं अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल में था। अब उसकी तबीयत कुछ ठीक है, इसलिए यहाँ आ गया मैं। आते ही इस बारे में
तुमसे कहने के लिए मैं आया था। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और ठीक वैसे ही तुम्हारी बेटी पर भी कोई गलती नहीं है। न जाने हालात ही कुछ ऐसा था उस दिन। क्यों मैडम, मैं इस हद तक गिर सकता हूँ क्या? तुम मेरे बारे में जानती हो ना। निशा, ए निशा, श्री निशा, आओ यहाँ। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? हाँ आ रही हूँ माँ। क्या हुआ, ये फिर से आ गए हमारे घर? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है ना? छी, मुंह बंद कर। ये बताओ उस दिन आखिर क्या हुआ? आपको बताया था ना मैंने, कमरे में आके मुझे इन्होंने छुआ था। ए छी, इस तरह झूठ पे झूठ क्यों बोलती जा रही हो तुम? ये सर कितने अच्छे हैं ये मैं जानती हूँ। सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे बैंक में काम करने वाले सभी को सर के कैरेक्टर के बारे में अच्छी तरह पता है। उस दिन तुमने इनके बारे में गलत बताया तो ताइश में आके मैंने भी इनके बारे में गलत समझा। अब इन्होंने सारी बातें बताई तो ही मुझे पता चला कि गलती किसकी होगी। अगर तुम्हारे कहे मुताबिक इन्होंने तुम्हारे साथ गलत पेश आया तो ये इतनी हिम्मत से मुझसे मिलने यहाँ नहीं आते। बेवजह तुम्हारी बातों में आकर मैंने इन्हें गलत समझा। तुमने इनसे जो गलती की है उसके लिए माफी मांगो इनसे। नामुमकिन माँ, आपका इनसे हंस हंस के बात करना और यहाँ पर उनका बार बार आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने झूठ बोला। ये क्या बोल रही हो तू? कहीं पागल तो नहीं हो गई तुम? तुम्हें लाड प्यार से पाला यही मेरी गलती है, इसलिए तुमने सोचा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी और सर पे इल्जाम ठोक दिया तुमने। सर मेरा कितना सम्मान करते हैं पता है तुम्हें? तुम्हारे कारण मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इनका यहाँ आना मुझे पसंद नहीं है माँ। मेरी बात सुनो लीलावती, श्री निशा को तुम डांटो मत। वो छोटी बच्ची है इसलिए ऐसी हरकतें कर बैठी। मेरे बारे में और मेरे चरित्र के बारे में मेरे इर्द गिर्द वाले जानते हैं। ठीक वैसे ही एक न एक दिन श्री निशा भी मुझे और मेरे कैरेक्टर के बारे में जान लेगी, इसका भरोसा है मुझे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ लीलावती। सर ये सब क्या है? आप क्यों जा रहे हैं? नहीं लीलावती, मेरी वजह से तुम्हारे कुटुंब में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तुम मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हो, इसी उम्मीद से मैं तुम्हारे घर आता जाता रहा, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मुझे एकदम से गलत समझ लिया है। इसके बावजूद भी अगर मैं यहाँ आता रहूँ तो वो अच्छा नहीं रहेगा। कम से कम तुम खुशी से रहो। हम दोनों को एक साथ देखते ही तुम्हारी बेटी टेंशन हो जाती है, इसलिए मैं समझता हूँ हम दोनों का नाम मिलना ही अच्छा रहेगा। तुम भी शायद समझ गई होगी।